विभाज्यता के नियम देख लेंगे। कोई भी संख्या 2 से विभाज्य तभी होगी जब उस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 जैसी सम संख्या हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य है। जैसे 240, 368, 552। 3 से विभाज्यता के नियम देख लेंगे। कोई भी संख्या 3 से तब विभाज्य होगी जब उस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। जैसे 465, इसके सभी अंकों का योग कर लेंगे 4 + 6 + 5, 6 4 10, 5 15 और 15 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। 4 से विभाज्यता के नियम। कोई भी संख्या 4 से तब विभाज्य होगी जब उस संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से विभाज्य हों। जैसे 67, 64, इस संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से विभाज्य हैं तो ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। 5 से विभाज्यता के नियम। कोई भी संख्या 5 से तब विभाज्य होगी जब उसका इकाई अंक 0 हो या 5 हो। जैसे 52, 70, 77, 65, तो इसका इकाई अंक 0 है और यहाँ पर इकाई अंक 5 है तो ये दोनों संख्याएं 5 से विभाज्य हैं। 6 से विभाज्यता के नियम। कोई भी संख्या 6 से तब विभाज्य होगी जब वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। जैसे 36,912, इसका इकाई अंक 2 है तो ये संख्या 2 से तो विभाज्य है। 3 से विभाज्य होने के लिए इस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो इस संख्या के सभी अंकों का योग कर लेंगे 3, 6, 9, 1, 2, 9 1 10, 6 2 8, 18, 18 3 21 और 21 3 से विभाज्य है। ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो ये संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। 7 से विभाज्यता के नियम। कोई भी संख्या 7 से तब विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंतिम अंक को दोगुना करके शेष बची हुई संख्या में से घटाया जाए और वो संख्या 7 से विभाज्य हो। जैसे 2429, इसका इकाई अंक है 9, 9 का दोगुना करके 242 से घटा देंगे। 242 माइनस 9 का दोगुना हो जाएगा 18, 242 में से 18 को घटा देंगे, ये हो जाएगा 224 और 224 7 से पूर्णतः विभाज्य है तो ये संख्या 7 से विभाज्य होगी। 8 से विभाज्यता के नियम। कोई भी संख्या 8 से तब विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हों। जैसे 2,57,192, अगर इस संख्या के आखिरी 3 अंक 8 से विभाज्य हैं तो ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। आखिरी अंक है 192, 8 का भाग दे देंगे 192 में, 2 बार जाएगा, शेष आ जाएगा 3, 2 को ले लेंगे, 8 का भाग देंगे 32 में, 4 बार जाएगा और शेष आ जाएगा 0। तो ये इस संख्या के आखिरी के 3 अंक 8 से विभाज्य हैं तो ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। 9 से विभाज्यता के नियम। कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः तब विभाज्य होगी जब उस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। जैसे 29,034, इस संख्या के सभी अंकों का योग कर लेंगे 2 + 9 + 0 + 3 + 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 और 9 18 और 18 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो ये संख्या 9 से विभाज्य होगी। 10 से विभाज्यता के नियम। कोई भी संख्या 10 से तब विभाज्य होगी जब उस संख्या का इकाई अंक 0 हो। 11 से विभाज्यता के नियम। कोई भी संख्या 11 से तब विभाज्य होगी जब उस संख्या के विषम स्थानों के अंकों का मान और सम स्थान के अंकों के मान के योग का अंतर 0 हो या तो 11 से विभाज्य हो। संख्या ले लेंगे 7 1 2 7 3 6 2। अब इस संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों को कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर हम गिनती लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 1 3 5 7 विषम संख्याएं हैं और इनके नीचे जो संख्या दी है वही इसका मान होगा। 1 का मान हो जाएगा 7 प्लस 3 का मान हो जाएगा 2 प्लस 5 का मान हो जाएगा 3 प्लस 7 का मान हो जाएगा 2 माइनस 2 का मान है 1 प्लस 4 का मान है 7 प्लस 6 का मान है 6। इनका योग कर लेंगे, ये हो जाएगा 14 माइनस यहाँ पर भी हो जाएगा 14 तो इनका अंतर हो जाएगा 0। तो ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। 12 से विभाज्यता के नियम देख लेंगे। कोई भी संख्या 12 से तभी विभाज्य होगी जब वो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य हो। जैसे 61 788। 3 से विभाज्यता के नियम। संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है
तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। इनका योग कर लेंगे 6, 1, 7, 8 + 8। इनका योग आ जाएगा 30 और 30 3 से विभाज्य है और 4 से विभाज्यता का नियम होता है जब संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से विभाज्य हों। तो 88 4 से विभाज्य होगा तो ये संख्या 12 से विभाज्य होगी। 13 से विभाज्यता के नियम देख लेंगे। कोई भी संख्या 13 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंतिम अंक को 4 से गुणा करके शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ा जाए और उससे प्राप्त जो योगफल है वो 13 से विभाजित हो। जैसे 6, 8, 9, अंतिम अंक है 9, इसका 4 गुना करके 68 में जोड़ेंगे। 68 प्लस 4 का गुणा करेंगे 9 में 36, ये हो जाएगा 104 और 104 13 से विभाज्य है तो ये संख्या भी 13 से विभाज्य होगी। 14 से विभाज्यता के नियम देख लेंगे। कोई भी संख्या 14 से तब विभाज्य होगी जब वो संख्या 2 और 7 दोनों से विभाज्य हो। 15 से विभाज्यता के नियम। कोई भी संख्या 15 से तब विभाज्य होगी जब वो संख्या 3 और 5 दोनों से विभाज्य हो। 17 से विभाज्यता के नियम। कोई भी संख्या 17 से तब विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंतिम अंक को 5 से गुणा करके शेष अंकों से बनी संख्या से घटाया जाता है और वो संख्या 17 से विभाजित होती है तो वो संख्या 17 से विभाज्य होगी। जैसे 731, आखिरी अंक 1 है, 1 का गुणा 5 में करेंगे और उसको 73 में से घटाएंगे। 73 - 5 ये हो जाएगा 68 और 68 17 से विभाजित है तो ये संख्या 17 से विभाज्य होगी। 18 से विभाज्यता के नियम। कोई भी संख्या 18 से तब विभाज्य होगी जब वो संख्या 2 और 9 दोनों से विभाज्य हो। 25 से विभाज्यता के नियम। कोई भी संख्या 25 से तब विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से पूर्णतः विभाज्य हों तो वो संख्या 25 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे 67,025, इसके अंतिम 2 अंक हैं 25 और 25 से पूर्णतः विभाज्य है तो ये संख्या 25 से विभाज्य होगी। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन दिया है, संख्या दी है, अगर ये 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा वह है। कोई भी संख्या 9 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। संख्या के सभी अंकों का योग कर लेंगे 5, 4, 3, 2, स्टार को मान लेंगे x + 7 / 9। सभी का योग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 21 + x / 9। अब हमें x की जगह ऐसी संख्या रखनी है जिससे इन दोनों संख्याओं का योग करने से वो 9 से विभाजित हो जाए। अगर हम x की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 22 जो कि 9 से विभाज्य नहीं है। अगर हम x का मान 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 27 / 9 और 27 9 से विभाज्य है तो x का मान हो जाएगा 6। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। संख्याएं दी हैं, इसमें से हमें देखना है कि कौन सी संख्या 18 से विभाज्य नहीं है। कोई भी संख्या 18 से तभी विभाज्य होगी जब वो संख्या 2 से विभाजित हो और 9 से विभाजित हो। 2 से विभाज्यता के नियम होता है संख्या का इकाई अंक सम संख्या होनी चाहिए और 9 से विभाज्यता के नियम है कि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। यहाँ पर भी संख्या का इकाई अंक सम अंक है, यहाँ पर भी सम अंक है और यहाँ पर भी सम अंक है तो ये तीनों संख्याएं 18 से विभाज्य होंगी। यहाँ पर योग हो जाएगा 5 और 4 9, 6 3 9, 9 और 9 18। यहाँ पर भी 5 4 9, 6 3 9, 9 और 9 18। यहाँ पर भी 18 हो जाएगा तो ये तीनों संख्याएं 18 से विभाज्य होंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में वो संख्या है जो 18 से विभाज्य नहीं होगी तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है 7 अंकों की संख्या दी है और ये 72 से विभाज्य है तो 2x + 3y का मान क्या होगा। कोई भी संख्या 72 से तभी विभाज्य होगी जब वो संख्या 8 से विभाज्य हो और 9 से विभाज्य हो। 8 से विभाज्यता के नियम होते हैं संख्या के आखिरी के 3 अंक 8 से विभाज्य हों। तो संख्या के आखिरी के 3 अंक हैं 9, y और 6। इसको 8 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, यहाँ जाएगा 1। अब हम y की जगह 1 2 3 संख्याएं रख के देखेंगे। 1 रखेंगे
तो एक बार जाएगा 3 शेष आ जाएगा और 8 से 36 विभाज्य नहीं है, y की जगह 2 रखेंगे। एक बार जाएगा 4 शेष आ जाएगा और 46 8 से विभाज्य नहीं है, y की जगह 3 रखेंगे। एक बार जाएगा शेष आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 6 और 56 8 से पूर्णतः विभाज्य है, तो y का मान हो जाएगा 3। 9 से विभाज्यता के नियम। कोई भी संख्या 9 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। तो ये हो जाएगा 7 4 x 2 9 और y का मान है 3, तो यहाँ y का मान रख देंगे प्लस 6। सभी का योग कर लेंगे, ये हो जाएगा 31 प्लस x बटे 9। x की जगह ऐसी संख्या रखनी है जिससे दोनों संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो जाए। अगर हम x की जगह 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 36 बटे 9 और 36 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x का मान हो जाएगा 5। 2x प्लस 3y का मान निकालना है। x की वैल्यू रख देंगे 5 प्लस 3 गुणा 3, ये हो जाएगा 10 प्लस 9, तो 2x प्लस 3y का मान हो जाएगा 19। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है संख्या 2055 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे वह 27 से ठीक ठीक विभाज्य हो। संख्या दी है 2055, इसको 27 से भाग देंगे, 7 बार जाएगा, यहाँ हो जाएगा 189, 15 में 9 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 9, 9 में 8 जाएगा 1, 5 को ले लेंगे, 6 बार जाएगा, यहाँ हो जाएगा 162, शेष आ जाएगा 3। अब यहाँ पर जो शेषफल आया है उस शेषफल को भाग देने वाली संख्या यानी 27 में से घटा देंगे, 27 माइनस 3, तो संख्या आ जाएगी 24। अब इस संख्या को जब हम 2055 में जोड़ देंगे तो वो संख्या 27 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। जब 2055 में 24 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2079, इसमें 27 से भाग दे देंगे, 7 बार जाएगा, यहाँ हो जाएगा 189, 17 में 9 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 9, 9 में 8 जाएगा 1, 9 को ले लेंगे, फिर ये 7 बार जाएगा, यहाँ हो जाएगा 189। अब ये संख्या 27 से पूर्णतः विभाज्य है, तो जो लघुत्तम संख्या जोड़ी जानी है वो है 24। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है x का न्यूनतम मान क्या होगा यदि संख्या दी है 12 से विभाज्य हो। 12 से विभाज्यता का नियम होता है कोई भी संख्या 12 से तभी विभाज्य होगी जब वो 3 और 4 दोनों से विभाज्य हो। 4 से विभाज्यता के नियम देख लेंगे। 4 से कोई भी संख्या तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाज्य हों। संख्या के अंतिम 2 अंक हैं 24, 4 से पूर्णतः विभाज्य है तो ये संख्या 4 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्यता के नियम देख लेंगे। कोई भी संख्या 3 से तब विभाज्य होगी जब उस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। +3 +2 +4 बटे 3, सभी संख्याओं का योग कर लेंगे, ये हो जाएगा 22 + x बटे 3। अब हमें x की जगह ऐसी संख्या रखनी है जिससे कि दोनों संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो जाए। तो x का मान रखेंगे हम 2 बटे 3, तो ये हो जाएगा 24 बटे 3 और 24 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो x का मान हो जाएगा 2। न्यूनतम मान देखना था, न्यूनतम मान हो जाएगा 2। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।